हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में होता क्या है और किस तरह से इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूज़र्स हैं वो किस तरह से इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंट्रैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है एंड इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो किन किन चीज़ों से इंट्रैक्ट होकर से गुजरती है। ठीक है, सो यहाँ पर बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो जो भी आपका जो बिज़नेस है, जो भी आपकी कंपनी है जो बिज़नेस कर रही है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग के प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिपेयर की जा रही है, अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास आउट हो रही है ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, वो किस तरह से रिलेट करती है बिज़नेस में, क्या चीज़ें आपकी आई हैं, क्या गई हैं, कितने अमाउंट से पेमेंट किया गया है, किन को पेमेंट किया गया है, कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उसमें, जो भी आपका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो किस तरह से इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं और हम बाकायदा इसको चार्ट के बेसिस पे भी समझेंगे अच्छे से। एक्शन रिएक्शन बिटवीन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लाइक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। सो जो भी आपका जो बिज़नेस है उसमें जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बजट का है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, मीन्स किस तरह से आपके बिज़नेस में चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, जो भी आपका ऑफिस वर्क है वो किस तरह से हो रहा है, जो भी बजट है, जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो इनकम है उनको उनसे रिलेटेड जो बजट तैयार किया जा रहा है कि कितना कहाँ पर एक्सपेंस करना है, प्रोडक्शन किस तरह से होगा, किस लेवल तक प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग किस तरह से होगी, किस तरह से प्रमोशंस करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से उनको हायरिंग करनी है या किस तरह के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। नाउ इज़ कॉल्ड इंट्रैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और जो भी ये जो चीज़ें हैं, ये जो की जा रही हैं बिज़नेस पर्पस के लिए, आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो जिसके लिए एक्शन लिया जा रहा है और बाद में वो रिएक्ट करती हैं, बिज़नेस के फेवर में अच्छा वर्क करती हैं, उसे कहा जाता है इंट्रैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या होंगी, किस तरह से होंगी, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल, वो पूरा डिपार्टमेंट है आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है आपका। ठीक है, एंड जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाएगा, एम्प्लॉयज़, बजट, प्रोडक्टिविटीज़ एंड इंजीनियरिंग। सो इस तरह से मैंने ये पूरा आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्या है, किस तरह से हैं। ठीक है, सो ये वही सारी चीज़ें हैं और इस तरह से ये इंटरेक्ट करता है जो अभी आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। सो थोड़ी सी इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक राइटर के अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एशबर्न। Accounting is a means of reporting the result of economic activities. So जो accounting इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट करता है जो भी आपके जो बिज़नेस है उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है ना, जो भी लेन देन हो रहे हैं बिज़नेस में, उसके पूरा उसका रिजल्ट देती हैं, किस तरह से हो रहे हैं वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। सो जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसमें पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो इनकम बेस्ड होता है, मीन्स मॉनेटरी फॉर्म में होता है कि कितना पैसा खर्च किया गया है, कितनी इनकम अर्न की गई है, कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है, ये सारी डिटेल हमें पता चल जाती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। अभी हम थोड़ा सा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दिए हुए हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है वो है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉन क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो ये नॉन क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसमें क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, बट उस जो भी है वो मॉनेटरी फॉर्म में होना उन इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो जो आपका बिजनेस है, जो आपका बिजनेस रन कर रहा है, उसकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, या तो वो ऑपरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे हो सकता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे होगा। फाइनेंशियली मीन्स जब आप पूरा अपना जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स जो भी आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, किन प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, क्या कॉस्ट शीट वहाँ पे प्रिपेयर की जा रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ समझ में आ गए होंगे, क्या है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो आप ये दो पॉइंट से आप उसे लिख सकते हैं।
ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो जो क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने वाले हैं, उसकी विशेषताएं जानेंगे। सो द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज अकाउंटिंग। सभी को पता है कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की अपनी लैंग्वेज है। मीन्स बिजनेस में जो भी डेली बेसिस पे या आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ऑफिस में, कंपनीज़ में, जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग प्रिपेयर की जा रही है उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है। और ये अकाउंटिंग ही एक लैंग्वेज है ये जानने का कि बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन किस टाइम पर कितना हुआ है। ठीक है, इट इज़ द न्यूमरेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग इवेंट्स फॉर इट्स यूजर्स। सो ये न्यूमरेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। न्यूमरेटिव मीन्स अंकों में लिखा होता है कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, 20,000 का हुआ है, लाखों का हुआ है। ठीक है, क्या सामान कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा गया है। तो ये सारी चीज़ें न्यूमरेटिव एक्सप्रेशन में वहाँ पर लिखी होती हैं। बात करते हैं विशेषताओं की। तो पहली जो विशेषता है वो है रिलायबिलिटी। मीन्स कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड कंप्लीट इन ट्रू सेंस। ठीक है, सो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस ने अपने पास रखे हैं, जो उन्होंने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। सो ये विशेषता होनी ही चाहिए रिलायबिलिटी की। नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनी आइटम्स रिक्वायर पर्सनल जजमेंट। न्यूट्रलिटी इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट दीज जजमेंट आर मेड ऑन रियलिस्टिक अप्रोच। सो यहाँ पर जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर्सनली जजमेंट बेसिस पे उन्हें नहीं होना चाहिए। मीन्स पक्षपात की भावना से नहीं बनाए जाने चाहिए। जो भी आपके अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो पक्षपातपूर्ण नहीं होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। ठीक है ना, मीन्स जो भी जो जजमेंट किया जा रहा है वो करेक्ट होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। मीन्स रियल होने चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन्स किए गए उन्हीं से रिलेटेड होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो जो भी आप करें जजमेंट्स वो रियलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे होने चाहिए। सो ये सेकेंड इसकी विशेषता थी। बात करते हैं प्रूडेंस की। Accounting information should be prepared by providing all prospective losses and leaving all prospective profit on the basis of principle of prudence या फिर conservatism। So जो हमारा जो प्रिंसिपल है ना, मैंने वहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में बताया, उसमें से एक कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी फ्यूचर लॉसेस होता है ना उसको तो ध्यान दिया जाता है, उन पे काम किया जाता है, बट जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं उनको ध्यान नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है। क्योंकि लॉसेस ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस पे एक गलत इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे बिजनेस की कंडीशन को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उनके लिए प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। सो वैसे ही जो ये प्रूडेंस की जो विशेषता है यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के केस में भी, कि जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या जो अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो उसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए और लॉसेस को ध्यान देना चाहिए। और जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। प्रॉफिट अपने आप में कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है, बट जो लॉस होता है उसके लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए। ठीक है, कंप्लीटनेस की बात करते हैं। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट विद इन द बाउंड्स ऑफ मटेरियलिटी एंड कॉस्ट। सो यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए इन ट्रू सेंस। ठीक है, मटेरियलिटी में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कॉस्ट क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन्स किए गए उनमें कितना खर्चा किया गया है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है कितना कॉस्ट लगी उस प्रोडक्शन में, इन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर रिलेवेंस। सो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। रिलेवेंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी यूजफुल, important and relevant to the users. It should be guided by the principle of materiality. सो यहाँ पर जो आपका रिलेवेंस है ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए। किसके लिए? यूज़र्स के लिए। वो यूज़र्स कोई भी हो सकते हैं, वो इंटरनल यूज़र्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं। मीन्स जो आपका कंपनी है, कंपनी के मेंबर्स भी जान सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि क्या कंपनी की सिचुएशन है, और जो बाहर के लोग हैं वो भी जान सकते हैं। ठीक है, सो हम इन यूज़र्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन होते हैं और किस तरह से ये कंपनी की जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करते हैं। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल। द यूज्ड अकाउंटिंग टर्म्स शुड बी सिंपल एंड terminology used in accounting statement should be easily grasped by its user. सो जो
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इजीली समझ में आ जानी चाहिए। कोई भी अगर इंसान अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहता है तो जो भी अकाउंट्स बनाकर रखे गए हैं बिजनेस फॉर्म में वो इजी होने चाहिए। जो भी आप जनरल एंट्रीज करते हैं उसके लिए नरेशन बहुत इजी होनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए किस ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रही है, ठीक है। सो उन लोगों के लिए जो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो आसानी से समझ पाएँ, ऐसी होनी चाहिए क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो ये भी एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। वो ईजिली उसे समझ पाएँ यूज़र्स। कंपेरेबिलिटी की बात करते हैं। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी ईजिली कंपेरेबल either with that of different years known as intra-firm comparison or with the accounting information of other enterprises known as inter-firm comparison। so यहाँ पर जब कभी भी कंपेयर किया जाए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक 1 ईयर से अनदर ईयर या फिर किसी इंटर फर्म को इंट्रा फर्म से, सो यहाँ पर ईजिली कंपेयर हो जाना चाहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ओके। सो जो भी आपका अमाउंट है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए एंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और ईजीली कंपेयर किया जा सके जब कभी भी ज़रूरत पड़े। सो इस तरह से जो ये आपकी क्वालिटीज़ थी वो थी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या क्वालिटीज़ हैं, कितने टाइप्स की हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीकॉम का पार्ट है। बीकॉम के जो आपकी जो यूनिट है, सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद नहीं पूछा ही जाता है और एक क्वेश्चन बनता है। ये पूरा वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। आगे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे कुछ और थ्योरी पोर्शन लेकर आएंगे। सो आप अगर चाहें तो इस डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पूरे आंसर को बता सकते हैं कि ये होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।